Hello students, welcome to this series on class 10 physics. So now we are discussing light chapter and this is third part of it. इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अभी तक हमने स्टडी किया कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, लेकिन ये चीज कब तक वैलिड है? जब तक लाइट सेम मीडियम में ट्रेवल कर रही है। और मीडियम क्या होता है? मीडियम एक ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस है जिसमें लाइट रे ट्रेवल करती है, जैसे कि एयर, ग्लास, वाटर। अगर लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो वो बेंड हो जाती है। कहां पर बेंड होती है? एट द बाउंड्री बिटवीन द टू मीडिया। तो इसको हम समझते हैं डायग्राम से। देखिए, ये एक ग्लास स्लैब है। सपोज करिए दिस इज पी क्यू आर एस और इस पर ये इंसिडेंट बीम है। दिस इज अ रे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट ऑन इट। अब ये जैसे ही यहाँ पर पॉइंट ओ पर स्ट्राइक करती है, विच इज इंटरफेस बिटवीन टू मीडिया, तो ये इस तरीके से बेंड हो जाती है। और उसके बाद जब ये ग्लास स्लैब से बाहर निकलती है इस पॉइंट पर, दिस इज ओ डैश, देन दिस बेंड्स लाइक दिस। तो ये ऐसे ट्रेवल करती है लाइट बीम जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है। तो हम क्या कह सकते हैं कि बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर ओब्लिकली इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब इसका रीजन क्या है? रिफ्रैक्शन होती क्यों है? ये रिफ्रैक्शन इसलिए होती है क्योंकि जो लाइट की स्पीड है वो अलग अलग मीडियम में अलग होती है। इट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडिया और सब्सटेंसेस जिसमें लाइट ट्रेवल करती है। जैसे कि स्पीड ऑफ लाइट एयर के अंदर होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड और ग्लास के अंदर होती है 2 इंटू 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। तो देखिए स्पीड अलग अलग है, इस वजह से रिफ्रैक्शन होता है। तो जितना डिफरेंस होता है स्पीड में, जैसे कि यहाँ पर है 1 इंटू 10⁸ का डिफरेंस है, इससे ज्यादा भी हो सकता है किसी मीडियम में डिफरेंस, इससे कम भी हो सकता है। लेकिन अगर स्पीड ऑफ लाइट में डिफरेंस ज्यादा है दो मीडियम की, तो उतना ही ज्यादा रिफ्रैक्शन होगा, बेंडिंग ऑफ लाइट होगी। तो मीडियम जिसके अंदर लाइट की स्पीड ज्यादा होती है उसे हम कहते हैं ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, और वो मीडियम जिसमें स्पीड ऑफ लाइट कम होती है उसे हम कहते हैं ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। अब वाटर के अंदर स्पीड ऑफ लाइट होती है 2.25 इंटू 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। अब आप देखिए तीन वेलोसिटीज हैं आपके सामने। तो जब हम इनको कंपेयर करते हैं तो हमें क्या पता चलता है कि वाटर जो है वो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है एज कंपेयर टू एयर, क्योंकि एयर के अंदर वेलोसिटी ऑफ लाइट ज्यादा है। और ये ऑप्टिकली रेयरर मीडियम है एज कंपेयर टू ग्लास, क्योंकि अगर आप देखें तो ग्लास के अंदर जो है वेलोसिटी ऑफ लाइट कम है। हमारे पास दो केसेस हैं रिफ्रैक्शन के। फर्स्ट ये है कि लाइट जो है वो रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रेवल कर रही है। इसके लिए हम एक ग्लास स्लैब कंसिडर करेंगे, पी क्यू आर एस, दिस इज अ ग्लास स्लैब। तो यहां पर इसको लेबल कर देते हैं एज ग्लास एंड दिस इज एयर। अब ये है रे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट फ्रॉम अ रेयरर मीडियम ऑन अ डेंसर मीडियम, यहां पर पॉइंट ओ पर। और इसमें क्या हो रहा है कि जब ये रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो इस तरीके से बेंड करती है। तो यदि आप यहां पर एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, से एन एन डैश इज अ नॉर्मल, तो आप क्या देख रहे हैं कि जो ये रे ऑफ लाइट है इट इज बेंडिंग टूवर्ड्स द नॉर्मल। सो दिस इज आवर इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे है, और ये है रिफ्रैक्टेड रे। तो जो रिफ्रैक्टेड रे है वो टुवर्ड्स द नॉर्मल जा रही है जब लाइट ट्रेवल करती है फ्रॉम अ रेयरर मीडियम टू अ डेंसर मीडियम। नेक्स्ट इज व्हेन लाइट गोज फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू अ रेयरर मीडियम। अब इसके लिए हम क्या करेंगे? वही हम ग्लास स्लैब लेते हैं और जो हमारी रे ऑफ लाइट है वो इस तरीके से इंसिडेंट है डेंसर मीडियम के अंदर। सो दिस इज आवर इंसिडेंट रे। अब ये जो है ये डेंसर मीडियम के अंदर है, तो ये डेंसर से जब रेयरर मीडियम पे जाती है तो यहाँ पर जो इंटरफेस है बिटवीन टू मीडिया, यहाँ पर ये इस तरीके से अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाती है। ये है नॉर्मल, तो ये पॉइंट है ओ डैश एंड दिस इज नॉर्मल एन एन डैश। तो इस तरीके से जब भी रे जो है वो डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाती है तो इट मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। नेक्स्ट केस हम कंसिडर करते हैं जब लाइट
एयर से ग्लास में जाती है और फिर वापस ग्लास से एयर में जाती है। मतलब अभी तक जो हमने दो केसेस कंसिडर किए हैं उनको हम कंबाइन कर देते हैं। तो ये देखिए अगेन दिस इज आवर ग्लास स्लैब PQRS और इसके अंदर ये देखिए दिस इज इंसिडेंट बीम ऑफ लाइट, ये इंसिडेंट रे है। तो अभी ये जो रे है ये रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ ट्रेवल कर रही है। तो जो हमारा नॉर्मल है NO N' वहां से ये रे जो है पॉइंट O पर टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो रही है। अब ये जो सेकेंड इंटरफेस है जहां पर ये ग्लास स्लैब से अब बाहर जाएगी एयर के अंदर, तो अगेन वी ड्रॉ अ नॉर्मल हियर और ये नॉर्मल है N1 N1'। तो यहां पर क्या होगा देखिए इट गोज अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये वाली जो बीम है दिस इज रिफ्रैक्टेड रे और ये है एमरजेंट रे। तो आप इसमें देखिए कि ये जो बीम है अगर ग्लास स्लैब नहीं होता तो ये इस तरीके से ट्रेवल करती, लेकिन ग्लास स्लैब की वजह से ये अपने नॉर्मल पाथ से डेविएट हो गई। तो इतना डिफरेंस आ गया, इतना ये शिफ्ट हो गई। वाई? बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। क्योंकि ये डेंसर मीडियम, रेयरर मीडियम से पहले डेंसर मीडियम में आई और फिर डेंसर मीडियम से वापस रेयरर मीडियम में गई। लेकिन अगर जो लाइट रे फॉल करती है परपेंडिकुलर या नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ ग्लास और वाटर, मतलब ये जो बीम है ये अभी तो ओब्लिकली फॉल कर रही है, अगर ये बीम इस तरीके से फॉल हुई होती तो ये रिफ्रैक्ट नहीं होती, फिर ये स्ट्रेट पास कर जाती, ग्लास स्लैब से सीधा यहां पर स्ट्रेट पास कर जाती। देयर वुड हैव बीन नो बेंडिंग और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब हम देखते हैं इफेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो यदि आप एक ग्लास ऑफ वाटर लीजिए और उसके अंदर आप एक पेंसिल या किसी स्टिक को डिप करिए, तो क्या होगा आप देखेंगे साइड से, तो पेंसिल स्टिक जो है वो आपको बेंट नजर आएगी। कहां पर नजर आएगी? जो वाटर सरफेस होगा। इसको अभी हम डिस्कस करेंगे डायग्राम के साथ। नेक्स्ट इज कि यदि आप किसी ग्लास ऑफ वाटर में लेमन रखते हैं तो लेमन भी अपने साइज से बड़ा नजर आता है, एक्चुअल साइज से बड़ा नजर आता है। या अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को पानी के अंदर रखते हैं और ऊपर से देखते हैं तो आपको दिखेगा कि जैसे वो ऑब्जेक्ट रेज्ड है, उठा हुआ है, अपनी नॉर्मल पोजीशन से उठा हुआ है। और अगर आप कोई वाटर पूल है जो जिसमें बिल्कुल ट्रांसपेरेंट पानी है, साफ पानी है, उसमें अगर आप देखेंगे तो आपको भी लगेगा कि जो बेस है पूल का वो उठा हुआ है, तो पूल आपको कम डीप नजर आएगा। अगर आप कोई थिक ग्लास स्लैब लेते हैं और उसको आप किसी प्रिंटेड पेपर के ऊपर रखते हैं तो उस पे जो लेटर्स हैं, जो पेपर के ऊपर लेटर्स है, वो भी आपको उठे हुए रेज्ड नजर आएंगे जब आप उसको टॉप से देखेंगे। स्टार्स को जब आप ट्विंकल करते हुए देखते हैं रात को क्लियर नाइट्स में, तो वो भी बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है। अब हम देखते हैं कि जब हम स्टिक को पानी के अंदर डिप करते हैं तो देखिए इस तरीके से नजर आता है। ये आप घर में भी करके देख सकते हैं। अब इसमें होता क्या है, देखिए ये एक जार है जिसके अंदर हमने पानी लिया और फिर उसके अंदर हमने इस स्टिक को डाला, दिस इज अ स्टिक, और हम यहां से देख रहे हैं। तो होता क्या है, देखिए ये जो रेज ऑफ लाइट है ट्रेवल कर रही है स्टिक से जो आ रही है, तो वो यहाँ वाटर सरफेस पे आके इस पॉइंट O पर आके वो बेंड कर गई, क्योंकि वो आई है यहाँ पर डेंसर मीडियम और डेंसर मीडियम से वो रेयर मीडियम की तरफ गई। तो यहाँ पर अगर आप नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो आप देखेंगे कि इट इज गोइंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल। उसी तरीके से सेकेंड रे ले लेते हैं तो ये भी देखिए इस तरीके से अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली गई। तो ये दोनों रेज जो हैं दे आर गोइंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल बिकॉज दे आर ट्रेवलिंग फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू अ रेयर मीडियम। तो क्या होगा जब आप इन रेज को वापस बैक साइड में एक्सटेंड करेंगे लाइक दिस, तो जहां ये मीट करेंगी आपको स्टिक वहां नजर आएगी। तो इसलिए आपको स्टिक जो है ऐसे बेंड नजर आती है या पेंसिल ऐसे बेंड होती हुई नजर आती है जब आप उसको वाटर में डिप करते हैं। नेक्स्ट हम एग्जांपल देखते हैं पूल ऑफ वाटर का जो हमें कम डीप नजर आता है। तो उसके लिए देखिए ये सपोज करिए एक वाटर पूल है जिसके अंदर वाटर फील्ड है और यहां पर ये पॉइंट है, दिस इज एट द बेस ऑफ द पूल ऑफ वाटर और आप यहां से देख रहे हैं। तो यहां से जो रे ट्रेवल कर रही है, अब वो क्योंकि यहां डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम जा रही है वो ऐसे बेंड करेगी। सो द रे इज ट्रेवलिंग लाइक दिस, दिस इज फ्रॉम हियर टू हियर लाइक दिस। और ऐसे ही
आप एक और बीम लेंगे तो वो ऐसे ट्रेवल करिए और इस तरीके से बेंड हो जाएगी. सो यू विल हैव समथिंग लाइक दिस. अब आप इन रेज को बैक साइड में एक्सटेंड करिए लाइक दिस. तो ये जो यहां पर आपको पॉइंट नजर आ रहा था एट दिस पॉइंट, दिस ओ, दिस अपीयर्स हियर, यहां पर नजर आएगा. तो ये क्या है, इससे आपको जो उसकी डेप्थ है वो कम नजर आती है जो वाटर पूल होगा. अब हम स्टडी करेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. तो जब भी रे ऑफ लाइट ट्रेवल करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो उसके अंदर रिफ्रैक्शन जो होता है वो अकॉर्डिंग टू टू लॉज होता है. जिसमें से फर्स्ट लॉ है कि जो इंसिडेंट रे है, रिफ्रैक्टेड रे है, और जो नॉर्मल है, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ऑल लाई इन द सेम प्लेन. इसको आप इस डायग्राम से समझिए. देखिए ये है इंसिडेंट रे, दिस वन, और फिर ये है रिफ्रैक्टेड रे, एंड दिस इज नॉर्मल, एन ओ एन डैश. तो ये तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं. सेकेंड लॉ क्या कहती है कि जो रेशियो है ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब ये वाला जो है दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस आई एंड दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. तो रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया. तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं मैथमेटिकली. अब हम ये देखते हैं कि ये जो साइन आई बाई साइन आर है, ये एक जो कांस्टेंट के बराबर है, ये कांस्टेंट है क्या? ये कांस्टेंट है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को थोड़ा हम डिटेल में स्टडी करेंगे. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को यूजुअली डिनोट किया जाता है बाय दिस सिंबल स्मॉल एन. सपोज करिए कोई जो रे ऑफ लाइट है दैट इज ट्रेवलिंग इन एयर, और वो एंटर करती है दूसरे मीडियम में, एंड लेट अस से दैट इज ग्लास, और फिर वो रिफ्रैक्ट हो जाती है. तो क्या होगा, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको हम देंगे लाइक दिस, एन इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर. साइन आई क्या है? साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस जो कि एयर के अंदर है, और साइन आर क्या है? दिस इज साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो कि ग्लास के अंदर है. अब क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो आप देखिए दो सिमिलर क्वांटिटीज का रेशियो है, साइन आई बाय साइन आर, तो इसकी कोई यूनिट्स नहीं होती हैं. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का हमें ये बताता है कि लाइट जब उस मीडियम में जाएगी तो वो कितना बेंड होगी. सो दैट मीन्स दैट इट इज इंडिकेशन ऑफ द लाइट बेंडिंग एबिलिटी ऑफ दैट मीडियम. अब जो ग्लास होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर. तो जब भी कोई लाइट रे एयर से जाएगी ग्लास में तो वो ज्यादा बेंड करेगी एज कंपेयर टू जब वो एयर से वाटर में जाएगी. जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसकी वैल्यू डिपेंड करती है ऑन द पेयर ऑफ मीडिया. पेयर ऑफ मीडिया क्यों कह रहे हैं? क्योंकि रिफ्रैक्शन तभी होगी जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, तो हमें दो मीडियम तो कम से कम चाहिए जिससे कि रिफ्रैक्शन हो. तो यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू डिपेंड करती है स्पीड ऑफ लाइट इन द टू मीडिया. इसको समझने के लिए देखिए हम एक डायग्राम कंसिडर करते हैं. यहां पर ये ग्लास स्लैब है, दिस इज पी क्यू आर एस ग्लास स्लैब, और यहां पर देखिए ये इंसिडेंट बीम है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में आई से रिप्रेजेंट कर देते हैं. दिस इज नॉर्मल, एन ओ एन डैश, एंड दिस इज रिफ्रैक्टेड रे. तो अब इसमें ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है एंड दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. लेट स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन. मीडियम वन कौन सा है? जिसको हम एयर कह रहे हैं, यहां पर लेबल कर देते हैं, दिस इज m1. सो मीडियम वन दैट इज m1 इज इक्वल टू v1, एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू. मीडियम टू इज ग्लास, तो उसमें लेट इट बी v2. सो दिस इज m2. तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू with respect to मीडियम वन, इसको हम कैसे लिखते हैं? वी राइट इट लाइक दिस, n2 1. दिस इज गिवन बाय v1 बाय v2. और इसी को देखते हुए यदि आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन विद रेस्पेक्ट टू
मीडियम 2 अगर लेते हैं तो उसको हम लिखते हैं N12 विच इज इक्वल टू V2 बाय V1। अब सपोज करिए जो हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा था N21 ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू 1 विच वाज इक्वल टू V1 बाय V2, इसमें अगर मीडियम 1 जो है, इफ मीडियम 1 इज वैक्यूम और एयर, तो क्या होता है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दिस इज कॉल्ड, then refractive index of medium 2 is called absolute refractive index। तो क्या होगा कि जो velocity of light है एयर के अंदर या वैक्यूम के अंदर, उसको हम स्पीड ऑफ लाइट को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय c। और जो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम है तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय v। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा इस मीडियम का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, उसको हम लिखते हैं ऐसे, ये हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहे हैं। सो दैट इज गिवन बाय c बाय v, मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो इसको फिर नॉर्मली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोल देते हैं, लेकिन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब है कि किसी भी मीडियम का आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू एयर और वैक्यूम, देन यू कॉल इट एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं। फर्स्ट ये है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द मीडियम, और वेवलेंथ पर भी डिपेंड करता है। जो भी वेवलेंथ, जिस वेवलेंथ की लाइट आप यूज करेंगे, तो वेवलेंथ किससे रिलेटेड होती है? कलर से। तो हम ये भी कह सकते हैं कि कलर ऑफ द लाइट यूज्ड इस पर डिपेंड करता है। फिर अलग अलग ग्लासेस का अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, और ग्लासेस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसका रेंज होता है 1.5 से 1.9 तक। डायमंड का सबसे हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, इट इज अराउंड 2.42। अगर किसी सब्सटेंस का हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो वो सब्सटेंस ऑप्टिकली डेंसर होता है, और जो सब्सटेंस लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रखता है वो ऑप्टिकली रेयरर होता है। अगर कोई दो मीडिया है और वो ऑप्टिकली एग्जैक्टली सेम है, तो उनमें से अगर लाइट पास करेगी तो लाइट बेंड नहीं करेगी, मतलब कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगी, वो स्ट्रेट पास कर जाएगी फ्रॉम वन मीडियम टू द अदर मीडियम। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।